For is a preposition. Sentence है she has been playing for 5 hours. She has been playing for 5 hours. यहाँ पर for के पीछे ऑब्जेक्ट 5 आवर्स मौजूद है, इसलिए इस सेंटेंस में for जो है वो प्रीपोजिशन होगा। दूसरा सेंटेंस है they have been visiting garden for half an hour. They have been visiting garden for half an hour. यहाँ पर भी for के पीछे ऑब्जेक्ट half an hour मौजूद है, इसलिए इस जुमले में for जो होगा वो प्रीपोजिशन होगा। एज सेंटेंस है he lived in Lahore for 3 months. Then he shifted his house. He lived in Lahore for 3 months. Then he shifted his house. यहाँ पर for बतौर कंजक्शन इस्तेमाल हुआ है क्योंकि ये 2 क्लास को मिला रहा है और जो लफ्ज़ 2 क्लास को मिलाएगा वो कंजक्शन होगा। यहाँ पर एक क्लास है he lived in Lahore और दूसरा क्लास है then he shifted. Since is a conjunction. अगर जुमले में since के बाद अगर क्लास आपको नज़र आ रहा है तो फिर since प्रीपोजिशन नहीं बल्कि कंजक्शन होगा। आइए आप सेंटेंस देखते हैं। It has been days since he drank milk. It has been days since he drank milk. ऊपर वाले सेंटेंस में 2 क्लास हैं। एक क्लास में एक सब्जेक्ट और वर्ब होता है। It has been days एक क्लास है क्योंकि इसमें it एक सब्जेक्ट है और has been एक वर्ब है। दूसरा क्लास he drank milk है क्योंकि सब्जेक्ट ही और ड्रिंक वर्ब है। तो जो लफ्ज़ 2 क्लास को मिलाए उसको हम कंजक्शन बोलते हैं। तो यहाँ सिंस 2 क्लास को मिला रहा है इसलिए यहाँ पर कंजक्शन होगा। दूसरा सेंटेंस है they have been succeed since I taught. They have been succeed since I taught. ऊपर वाले सेंटेंस में भी 2 क्लास हैं। एक क्लास है they have been succeed, दूसरा क्लास है I taught। इन 2 क्लास को सिंस ने जोड़ा है इसलिए सिंस यहाँ पर भी कंजक्शन होगा। सिंस इज़ अ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट चाहिए। सेंटेंस है स्टूडेंट्स हैव इम्प्रूव्ड सिंस वेकेशन। स्टूडेंट्स हैव इम्प्रूव्ड सिंस वेकेशन। अब ऊपर वाले जुमले में सिंस जो है वो प्रीपोजिशन है क्योंकि सिंस के बाद ऑब्जेक्ट वेकेशन है और प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट चाहिए। सिंस के बाद अगर आपको ऑब्जेक्ट नज़र आए तो वो सिंस प्रीपोजिशन होगा। इस सेंटेंस से शी हैज़ बिन ब्रिलियंट सिंस लास्ट ईयर। शी हैज़ बिन ब्रिलियंट सिंस लास्ट ईयर। इस जुमले में सिंस के पास एक ऑब्जेक्ट लास्ट ईयर है इसलिए सिंस जो है वो प्रीपोजिशन होगा। सेंटेंस है अहमद हैज़ बिन प्रेजेंट सिंस अ वीक। अहमद हैज़ बिन प्रेजेंट सिंस अ वीक। यहाँ पर सिंस का ऑब्जेक्ट वीक है और सिंस यहाँ पर प्रीपोजिशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले वीडियो में हमने सिंस और फार के जनरल यूजेज पढ़ा। आइए अब हम उनको एडवांस पढ़ते हैं। सिंस को बतौर एडवर्ब भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एडवर्ब जुमले में वर्ब, एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब यानी खुद को भी डिस्क्राइब करता है। मतलब कि वर्ब, एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। एक सेंटेंस है उमेर फॉट विद आमिर। उमेर फॉट विद आमिर। आमिर स्टोल अ बुक ऑफ उमेर 2 weeks ago and they haven't spoken since. इस जुमले में सिंस एडवर्ब है इसलिए कि वो वर्ब स्पोकन को यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है he left the university 2 months ago and we haven't met since. इस जुमले में सिंस एडवर्ब है और वर्ब मेट को
डिस्क्राइब कर रहा है, यानी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इसके अलावा अगो, बैक, एवर सिंस जुमले में हो तो फिर जुमले में सिंस एडवर्ब होगा। यहाँ पर सिंस का मतलब हुआ तब से। दे हैवंट स्पोकन सिंस, वो तब से नहीं बोल रहे हैं। वी हैवंट मेट सिंस, हम तब से नहीं मिले हैं।